यहाँ बैठे रात भर छेड़ दिया स्टेडियम में हमारे खिलाड़ी इसलिए हम लोग इसलिए अभी क्या करना है आप लोगों को? आंदोलन का ये प्रशासन के द्वारा बोली गई है, नौकरी तक छूट जाएगा। अब हम लोग एक ही डिमांड है मालिक आपसे कि हम लोगों को धरना स्थल तक पहुंचा दीजिए, हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में आंदोलन हो, हम लोग जितना लड़का है लाखों आपके साथ, जो आपके साथ कोर्ट कहा है सब नहीं, कोर्ट बोला वोट यूज का सही इस्तेमाल किया था, वोट मतलब जल्द से जल्द बहाली किया, ये यूज किया था सर। लास्ट कोर्ट ऑर्डर 4 तारीख को सर ऑर्डर पास हुआ, 1 महीना हो गया सर। सुप्रीम कोर्ट में हमारे आर.के. महाजन जो प्रधान सचिव थे, उनके द्वारा जब समान वेतन का मुद्दा हाईलाइट था तो ये दिया गया था कि हम शिक्षकों को बहाल करने वाले हैं। मेरे यहाँ 2 लाख पद रिक्त है, इसलिए हम सबको समान वेतन नहीं दे सकते हैं, वित्तीय बोझ बढ़ेगा। हम 31 जनवरी 2020 तक हम अपने यहाँ 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। उसके बाद मेरे यहाँ 76,000 वैकेंसी और आएगी, हम 76,000 सीट पर और टीचर की बहाली करेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, विडम्बना क्या है, क्या सरकार हम लोग सर, हम नालंदा जिला से हैं सर, हमको भली भांति मालूम है सिरसा जिला सिरसा विधानसभा क्षेत्र में शक्ति सिंह यादव को जबरन मतलब जबरदस्त 12 वोट से तो चलो ये सब नहीं ये सर पूरी तरह से हमारे हजारों साथी अभी भी हैं, यहीं पर हैं। सोने का जगह नहीं मिलता, आइए सर, आप लोग की सहानुभूति परमिशन दिलाकर हम लोग को बैठा दिया। बाकी हम लोग बाकी हम लोग का ये जो संगठन है वो भंग नहीं। बिहार अगर सरकार बनाई थी अभी का, लेकिन किस तरह से वह सब जानते हैं, लेकिन बिहार एक सशक्त और मजबूत विपक्ष दे चुकी है, जो इस सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। हमारा साथ दीजिए, सारे विधायक को आप बचाइए, सारे विधायक को बुलाइए आप धरना स्थल पर, हम लोग जब तक फैसले का डेट नहीं निकलता सर, आप हमारे साथ दीजिए सर। हम लोग बताना पड़ा सर, एक चीज सर हम ले लेते तुरंत CID के ऑफिसर के द्वारा पता चल गया आप आ रहे हैं, हम लोग के जबरन हम लोग को वहाँ से भगाया गया है ताकि आपका सपोर्ट हम लोग चीफ सेक्रेटरी का नंबर दीजिए ना। अभी पीट रहे हैं राजकुमार जी का कि तुमको कौन यहाँ परमिशन दिया, मोबाइल नंबर हमको एक बार दिए से बैग लेके जा रहे थे, तो अभी कर रहा था यहाँ दिव्यांग से पर वहाँ अगल बगल खड़ा है, नहीं, हम लोग रोड से गुजरते मोबाइल चेक कर रहे थे सर 3 बजे के आसपास हम वहाँ से गुजर रहे थे, तुम्हारा मोबाइल चेक किया, मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ, हमको रिटर्न दे दिए। सर, बदले की भावना है
हम शिक्षक ये लोग हमको वोट दिए हैं तेजस्वी को, तो हम लोग नौकरी नहीं देना कभी नौकरी देने में महिला अभ्यर्थी को आ जाता है कि तुम सोनिया गांधी बन के आई हो, ऐसे कहा जाता सभी हमारे नौजवान युवक पीछे हट बैठो, आप हट जाइए, आप हट जाइए। हमारी अभी अभ्यर्थी आप सब लोग जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और आप लोगों का अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं और आपका लोकतांत्रिक अधिकार है मत ठेलो यार कि आप सब लोग जो है हो जाए यहीं पे से रहो अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन या अपने अरे आवाज बाहर और यहाँ रुक जाइए। चोर दरवाजे से आई है, बेईमानी करके आई है, वो लगातार लाठी डंडे बरसा रही है। चाहे नियोजित भाई लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे छात्र हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, ठीक है, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से खफा हैं, नाराज हैं। आप लोग याद कीजिएगा, चुनाव में हम 4-5 मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच आए थे, जिसमें कि समान काम समान वेतन को भी हमने उठाया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो लोगों को समान काम समान वेतन हम दिलाने का काम करेंगे। इतना स्वयं सहायक समूह, चाहे आंगनबाड़ी हो, जीविका दीदी हो, इनके लिए भी हमने कहा था कि इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाएंगे और नियमित इन लोगों को करेंगे। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। लोगों का मेन एजेंडा जो था कमाई था। देश जो है सबसे युवा प्रदेश अगर इस देश में है तो बिहार है। लगभग 60% नौजवान यहाँ रहते हैं। यहाँ बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ। बहुत लोग कल लोग भी आए थे, अपने दुख दर्द को बता रहे थे। हम लोग लगातार इस चीज़ों को, आपको भी पता है, कोरोना काल से पहले हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे निकले थे। 2-4 जिलों में कार्यक्रम भी हुआ था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से इसको स्थगित करना पड़ा। फिर बाद में चुनाव हुआ। हम लोग आप लोगों के इशू पे लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। कई सवाल जो है हम लोगों ने विधानसभा में भी पूछा है, लेकिन एक साल में मात्र 4 दिन ही विधानसभा चला। इस बार भी सरकार का ये प्रयास था कि सत्र को जो है 3-4 दिनों में खत्म कर दिया जाए। हम लोगों ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद सरकार दबाव में आकर के फिर जो है 22 दिन का जो बजट सत्र है उसको चालू किया गया। सत्र चालू होने से ये फायदा होता है कि आपकी आवाज़ को सरकार के सामने हम पूछते हैं और सरकार बाध्य होती है कि उसका जवाब वो दे। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। हम पहले बार बार कहते रहे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, इनसे बिहार संभाल लेगा। हर बार इस बात को हमने कहा और ये मजबूर है, कमजोर मुख्यमंत्री। संजय जी, कोई भी निर्णय होता है या कोई भी बहाली की प्रक्रिया होती है तो बिना धांधली के या बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम बिहार में नहीं होता। ग्रेजुएशन का भी यही हाल है, 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। 5 साल होता है, 6 साल होता है, तो ठीक नहीं। कई लोगों का परीक्षा 14 का निकला हुआ अब तक नहीं पूरा हो पाया। सब जान रहे हैं आप लोग, हमको बताने की जरूरत नहीं। दिन रात
घसीट करके आपके माता पिता पेट काट के आप लोगों को पढ़ाएं लिखाएं, पेटे काट के ना, ताकि बुढ़ापा में आप लोग जो है उनका सहारा बनिए। बुढ़ापा के आज क्या स्थिति बनी हुई, डिग्री लेकर के भी लोगों के पास रोजगार नहीं। यही विधानसभा बगल में है, चपरासी का, ड्राइवर का, माली का, प्यून का, जब बहाली निकला था लगभग 200 सीट का, तो लगभग 4 लाख 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। कौन लोग थे? इंजीनियर के डिग्री PhD वाले। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति बनती है। मजदूरों के साथ क्या हुआ लॉकडाउन में आप सब लोगों ने देखा। अगर हम लोग नहीं लड़ते तो उनको आने की अनुमति नहीं मिली। आने के बाद भी सरकार का क्या व्यवहार रहा, गाली दे दिया कि मजदूर वापस आएगा तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्राइम जो है वो बढ़ेगा। यानी अपने ही लोगों को अपनाने से एक तो मना किया, और जब अपनाया गया तो उन पर भी डंडा जो है लोगों ने बरसाने का किया। उस समय भी बेचारों को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कराई। हम लोगों ने लालू रसोई खोल करके हर जगह जो है व्यवस्था कराई। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उड़ीसा से किसान लोग आए हुए थे बड़ी संख्या में। जाना था दिल्ली 26 तारीख को, जो जनवरी को परेड करना है उनको आंदोलन में, जो काला कानून है उसके खिलाफ। योगी जी ने यूपी का बॉर्डर बंद कर दिया। सभी लोग बिहार के बॉर्डर पे बड़ी संख्या में किसान हैं, वहाँ भी अपने पार्टी के लोग उनको जो हो सकता है खाना पीना। आप समझ सकते हैं इस खंड में आप लोगों के साथ कल क्या किया गया, लाठी डंडा बरसाने का काम किया। पहले हम लोगों के ज़माने में जब सरकार थी तो हड़ताली चौक पे धरना प्रदर्शन होता, उसके बाद फेंक दिया गया नाला के पास। अब वो भी आप लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा कि आप अपने आवाज़ को बुलंद करें। तो आप समझ जाइए लोकतांत्रिक व्यवस्था तो रही नहीं। कुछ दिन पहले आप लोग याद कीजिएगा तो हम तो पहले ही कहते कि लोकतंत्र खतरे में, तब लोगों को मजाक लगता था, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, उस समय भी हम कहते कि अपना संविधान खतरे में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना वो खतरे में है, तो भी लोगों को मजाक लगता था। लेकिन आज जो स्थिति बनी है 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो रहा है। डेली लूट हत्या मर्डर रेप जैसा अपराध पूरा बढ़ रहा है। हम पूरी तरीके से अभी भी मानते हैं कि ये 16 साल की जो डबल इंजन की सरकार बताइए, 40 में से 39 सांसद बिहार के NDA के, केंद्र में दर्जनों मंत्री हैं, बिहार में इनकी चोर दरवाजे से आई हुई सरकार, भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री। क्या किया आपने, क्या मिला आप? हम जानते हैं, हम नौजवान हैं, आप लोगों के दुख दर्द को जानते हैं। BPSC का क्या हाल है आप लोग सब लोग जानते हैं। आप बताइए, आज भरे होंगे, आज आपका उम्र होगा, उम्र निकल जाएगा, उसके चक्कर में तो कहाँ जाइएगा। तो हमने चुनाव में ये भी कहा था कि अगर BPSC अगर काम ढिलाई अगर करती है, नाना नुकुर करती है, जिसके कारण आपका उम्र चला जाएगा, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों का उम्र जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, सहूलियत हो। एक एक चीज़ का बल्कि तारीख तय था, हमने यही कहा था 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकती है। नर्स का हो, शिक्षक का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो। आज अस्पताल चल रही, कोई नहीं सुनने वाला, देखने वाला। शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज में। आप देखिएगा सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली। तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदे हैं आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे, और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। मान लीजिए जितना हमको ज़रूरत है कम से कम उतना भी हमको पद भरना हो। और हमने तय भी कर दिया था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको हम पूरा करेंगे।
हालांकि जो वजह हम भले ही हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को जबरदस्ती विपक्ष में डाला गया, लेकिन इससे हमको परवाह नहीं। जो मेरा कल मुद्दा था, हमारी सरकार जब बनती जो हम काम करते हैं, लेकिन यही है ना कि ये लोग तो साजिश से विधानसभा बंद करना चाह रहे थे, और जाहिर से जब विधानसभा को मौन आप कर दीजिएगा तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के आवास का हम घेराव करेंगे, क्योंकि आपको जो है उम्मीद सरकार से नहीं, आप सर चीफ सेक्रेटरी। हाँ दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं, हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलन करता सा शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो इन लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि वे धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। तो अभी लोग है नहीं, कहीं दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया है इन लोगों। कल हमारी एससी से भी बात हुई थी, बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है, और ये लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए, अब इको पार्क में लोग हम लोग बैठे हुए हैं, टिकट कटा करके बैठा है, लगभग हज़ारों की संख्या में। हम यहाँ आए हैं, इन लोगों के पास है, आप ये से कम इन लोगों की अनुमति, वहाँ बैठने की इजाज़त तो मिले। सर्दी का मौसम है, ठंड है, नहीं तो फिर हमको बैठना पड़ जाएगा यहीं इको पार्क में। आप समझिए कि ये लोग तो सबको मौन करना चाहते हैं, अब लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना। लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। जो मेरा कल मुद्दा था, विपक्ष में हम लोग हैं, आप लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर सरकार कुछ नहीं करी तो कम से कम विपक्ष कुछ करे, है कि नहीं? हम लोगों को सरकार में रहते तो एक कलम से होता, अब विपक्ष में तो भले ही लाठी खा करके भी अधिकार लेना पड़ेगा, तो लेंगे हम लोगों का वही मुद्दा रहेगा। हम लोग आपको क्या मुद्दा है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये हम लोगों का अहम मुद्दा है, और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। सुनवाई के लिए हम आ गए हैं यहाँ आप लोगों के बीच, कार्रवाई रोड पे करना है। हम तो आए हैं आप लोगों के लिए। सभी जात धर्म को छोड़ करके सब लोग, आप लोग जब तक एक नहीं होइएगा, जात पात और धर्म की राजनीति से आप लोग जब तक ऊपर नहीं उठिएगा, तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। अभी भी लोग देखिएगा, कुछ भी कहे, आंदोलन को लोग तो कमजोर ही करता है ना, जो सत्ता में बैठे लोग। तो अगर आप लोग एकजुट रहिएगा तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। हम लोग विधानसभा में हम लोग चाहते हैं, अब बैठ जाइए तो नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? जब ऑर्डर पास हो गया कि नियुक्ति पत्र आपको देना है, देरी क्यों हो रही है भाई? जल्द से जल्द और विलम्ब। अब मुख्यमंत्री से जवाब मांगिएगा तो कुछ बोलते नहीं है। जब हम कुछ उठ करके पूछेंगे तो बोलते जंगल राज, जंगल राज। तब कथा कथित जंगल राज की बात करता है। देख लीजिए कितना बड़ा अपराध हो रहा है। सब समझ रहे, हम लोग तो जा रहे हैं हर जगह, देख रहे हैं, हर एक चीज़ों को उठा रहे हैं। और यहाँ सभी हमारे मीडिया के भाई लोग भी हैं, और हम लोग तो चाहेंगे जान रहे हैं, बोले अभी सर मारा गया, अभी मारा गया, सब जान रहे हैं सर। हम लोग तो कहेंगे कि मीडिया के भाई लोग भी जो है बताएं, विकलांगों को पीटा गया, हमारी बहनों को पीटा गया, दौड़ा करके उखाड़ दिया गया, खाने पीने का सामान सब फेंक दिया गया, तंबू आप लोगों का उखाड़ दिया। अभी भी कोई व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही।
हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी एसपी से भी बात एक बार करते लगाइएगा एसपी। अभी आप यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग को डर है कि अगर गर्दनीबाग के रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं तो हम लोग पर लाठीचार्ज हम लोग समिति हॉल के पास अगर जा सकते हैं तो वहाँ भी हम लोग को पीटा जा सकता है। अभी भी हम लोग बहुत डरे हुए हैं। साथ चलिए वहाँ तक, हमारे निवेदन है। हम लोग को धरना स्थल पर आपके मार्गदर्शन में बैठना है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी का जो नंबर जारी किया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। साहब से बात करा दीजिए, डीजीपी साहब से। अरे जल्दी कॉल बैक करवाइएगा, थोड़ा अर्जेंट इशू। नंबर तो नहीं बात करेंगे जब तक हम लोग नंबर एक बार जारी हुआ है। नहीं, वहाँ क्या है स्थिति, क्या है? अभी पीटा जा रहा है। अभी फोन आया कि डीएम साहब को लगाई। एक मिनट, या वहाँ जो बच्चे हमारे थे यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको पकड़ करके पीटा जा रहा है। अभी की स्थिति फिलहाल वही है। वो अभी बहुत लड़का है, सबके पास पैसा नहीं है। हम लोग तानाशाही है ना। और आप अगर चले जाएंगे तो हमको लग रहा है कि हम लोग पर रोड पे हम लोग को पीटा जा सकता है। हम लोग को कहीं से सुरक्षित हम लोग नहीं। सर लाइव सब मीडिया चल रहा है, अभी पूरा बताया जा रहा है। क्या मैंने हम लोग जो बीएड किया, ये क्या ये बीएड करना हम लोग के गुनाह है? क्या हम लोग ने पास किया, ये सबसे बड़ा गुनाह है? अपराधी को देख के भाग चलता पुलिस। लोगों पर डंडा बरसा रहा है। वालों को पुलिस का काउंटर कर देना। बिहार पुलिस हम लोग से हंस की बात की थी, पीछे से आके हम लोग को मारने लगी थी। ऐसा स्थिति गुलामी के समय भी नहीं था। आप आगे चुनाव में आपको नहीं पता है, आज ही परबत्ता विधानसभा खगड़िया में आता है, वहाँ पूरे गांव पे झूठा मुकदमा करके फंसाया जा रहा है। जो आरजेडी को वोट दिया, हमारे जितने कार्यकर्ता थे सबको गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है। हमारे वर्करों को जेल भेजा जा रहा है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, थोड़ा हौसला आप लोग रखिए। मेरा तो जीना दुभर हो गया। नालंदा जिला से कहता कि नालंदा जिला कुर्मी होकर के तुम नीतीश कुमार का विरोध में बोलते हो। डेली मेरे पास 2-3 फोन आता है, भैया मेरा जीना हराम हो गया। इतना परेशान करता है ना, वो फोन कर करके लगता है कभी कभी सुसाइड करने करता है। ऐसा स्थिति है कि जब एक बैग लेके पार हो रहे हैं तो जब टारगेट कर करके मारा जा रहा है। अब हम लोग का जीना दुर्लभ हो गया है। पटना के पूरे पटना में एक हजारों अभ्यर्थी अभी तो इतने यहाँ इकट्ठे हैं। हम लोग बहाली का मांग नहीं करेंगे। बाकी लोग पटना के सर अभी ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ गर्दनीबाग में लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा है, लोगों को करने के लिए ठीक है, तो रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को डरना के लिए। विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं, विभाग से नहीं। यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा, तो आप चेक करा लेते हैं ये लोग कब का? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। चौराहा में भी लाठीचार्ज हुआ, गर्दनीबाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था वो उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं।
इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनके एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो ये खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइए? कब तक हमें अभी हिसाब लीजिएगा? हम आपको भेज देते हैं। बता दीजिए इनको कौन बोल रहा आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब। ना, हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं, ठीक, नहीं, हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा। गंदा प्रशासन है बिहार व्हाट्सएप तब तक बात कर ले। तो बात कर ले रश्मि जी, तो बात कर ले। उपेंद्र, अरे रुको नहीं यार, हो गया। अरे यहाँ पे का है ये 20 का है, ये 20 का आज का फोटो भेज दो। मीडिया के लोग को एक जगह करवा दीजिए आगे। और सब भैया अच्छे से करवाइए। चलिए परमिशन लेकर के लोग बैठा हुआ था सब लोग, और लोगों को हटाया गया। लोग सब इनको पार्क आए हुए, कुछ लोग इधर आगे मैदान में बैठा हुआ। इन लोगों का यही था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं। गर्दनी बाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यहीं आए हुए हैं। सब लोग यहीं बैठे, लोग खाली चाहता है कि गर्दनी बाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से जो है धरना था। हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं, और डीएम साहब को हम इनका ऑर्डर का कॉपी भी भेज रहे हैं। इन लोगों का जो आवेदन है वो भी भेज रहे हैं। तो कम से कम अभी भी सुनने में आ रहा है कि अभी विकलांग लोगों को भी लाठीचार्ज वहाँ किया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं तो ये लोग बोल रहा है कि हमको भी बैठे नहीं है इको पार्क, तो दिक्कत हो जाएगा। सब लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हैं, तो उनको कम से कम वही हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का, वहीं लोग चला जाए। हाँ, तो वही शांतिपूर्ण, तो हम लोग फिर लेकर के छोड़ देंगे ना इन लोगों को। ठीक, हाँ नहीं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, लोग हैं, महिला बड़ी संख्या में है यहाँ। ठीक, मुर्गी पर तो छोड़ा जा रहा है सर। एक जगह सब लोग भैया कोई दिक्कत नहीं, हमारे आगे मीडिया वाला अस्थिर हो जाएगा तो
कैमरा मुंह पर नहीं कीजिए, लग जाएगा। अरे यार मुंह पर नहीं कीजिए। मुंह पर देखिए, दूर रखिए, थोड़ा दूर रखिए, थोड़ा दूर। शिक्षक लोग थे गर्दनी बाग में जो सरकार ने धरना स्थल जो तय किया है, वहाँ बाकायदा इन लोगों ने परमिशन से शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल रात में अचानक से जो है लाठीचार्ज होती है। लाठीचार्ज होने के बाद इनको वहाँ धरना स्थल से जो खाने पीने का या इनका जो तंबू गड़ा हुआ था, वहाँ से विकलांगों पर, महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया, बुखार के फेंका गया। इनके रहने का, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। ये लोग चंदा कर कर के जो है खाने पीने की और तंबू गाड़ने की व्यवस्था की हुई थी। आपको सब लोगों को पता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अति शीघ्र, जल्द से जल्द और विलम्ब जो है नियुक्ति पत्र इन सभी लोगों को मिलना चाहिए। लगभग 94,000 की संख्या है जो शिक्षकों की, जो कि नियुक्ति पत्र अब तक सरकार नहीं दे रही। सरकार लगातार तानाशाह रवैया अपना लिए। मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है इसका, ना ही जवाब जो है शिक्षा मंत्री दे पा रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं है कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से जो सरकार ने तय किया है जगह स्थल गर्दनी बाग में, ये वहाँ भी धरना नहीं देना दे रहे इन लोग। भारी संख्या में आप देख सकते हैं लोग यहाँ क्योंकि कोई रहने का ठिकाना नहीं, जाने का कोई ठिकाना नहीं। और ये सब लोग चाह रहे हैं कि कम से कम इनको जो है नियुक्ति पत्र तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और सरकार कहीं ना कहीं से हर एक बहाली में धांधली करती है, बिना आरसीपी टैक्स के कुछ नहीं होता। और लगातार ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं और विधानसभा भी चलेगा। हम लोग जो है विधानसभा में भी अपनी बातों को उठाने का काम करेंगे। लेकिन ये देखिए, इतने ठंड में महिलाएं ना रुकने का कुछ, ऐसी महिलाओं में से कहीं किसी के साथ अगर हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, क्या करो तो जिम्मेवारी कौन लेगा? लाठी चलाया गया, लाठी चला गया। सोचिए रात के ठंड के समय में अपराधी तो पकड़ा जाता नहीं है, बेचारे मासूम जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन पे ये लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सरकार चल रहा है। हम बार बार कहते रहे नीतीश कुमार थक चुके हैं, इनसे बिहार जो है संभल नहीं रहा है। और ये पूरी तरीके से ये जो डबल इंजन की सरकार भाजपा और जदयू की जो सरकार है, ये बिहार के रूप में अभिशाप के रूप में है। चाहे छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, जीविका दी स्वयं सहायता समूह हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग इस मौजूदा सरकार से परेशान हैं, आहत हैं। और आप देख लीजिए नीतीश जी को ना अपराधी बिहार में तांडव मचा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लोग बेरोजगारी का केंद्र बिहार बनता चला जा रहा है। जो पदे हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये कैसी सरकार है? एसपी जी 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, घोषणा पत्र में था। अरे देखिए, ये सब छलावा है, ये आप भी जान रहे थे, हम भी जान रहे हैं। कोई समय सीमा उन लोगों ने उस समय भी नहीं बताया था। लेकिन आप अद्भुत है ना कि कोर्ट के आदेश के बाद भी इन लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? कौन सी लिस्ट तैयार की जा रही है? हम तो पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आरसीपी टैक्स के थ्रू कौन सा लिस्ट तैयार हो रहा है? किन किन लोगों का लिस्ट तैयार हो रहा है? सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, भ्रष्टाचार की बात है। वो लोग बेचारे आंदोलनकारी हो, चाहे दरोगा वाले हो या सिपाही वाले, उन पे भी लाठीचार्ज। जो जाए डॉक्टर नर्स, उस पे लाठीचार्ज। शिक्षक जाए, उस पे लाठीचार्ज। स्वयं सहायक जाए, उस पे लाठीचार्ज। छात्र जाए, युवा जाए, उस पे लाठीचार्ज। ये कैसी सरकार है?
इस सरकार तो जनता के लिए होता है और ये तो जनता के खिलाफ खड़ी है। ये जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है इसको छीनना चाहती है। अब इस ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग, कई लोग ठंड से इस ओस गिर रहा है, ठंडा बढ़ रहा है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। लोगों के पास रहने के लिए, खाने के लिए छत नहीं, वहाँ तो कम से कम स्थल था, इन लोगों ने चंदा लेकर के इंतजाम किया हुआ था रहने का। तेजस्वी जी, आपने अधिकारियों से बात की है तमाम, क्या मतलब कहा गया है? इसमें तो हम यही कहें कि भाई ये लोगों की जो मांग है कि अभी लोग जाएं क्या, इन लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन के लिए जगह तय है और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप रहिएगा साथ में? जंतर मंतर में भी आंदोलन होते हैं, अनिश्चितकालीन तक होती है दिल्ली में, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा कि जो जगह सरकार ने ही तय किया है वहीं से लोगों को, आंदोलनकारियों को भगाया जा रहा मार कर। डीएम साहब नहीं पहचान रहे थे क्या? कोई पहचाने ना पहचाने इससे क्या लेना देना? थोड़ी बदतमीजी भी हुई आपके साथ फोन नहीं पे? नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, उससे क्या लेना देना, ये काम हो जाए और क्या। परमिशन नहीं मिलेगा तो आप रहिएगा साथ में? हम लोग परमिशन नहीं मिलेगा तो रहिएगा साथ में? भागीदार है और हमारी जिम्मेवारी है। भले ही चोर दरवाजे से सरकार में बीजेपी या नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के लोग ये जानते हैं और उन लोगों की उम्मीदें हैं। ऐसे मत बोलिए। और हमारा जो चुनाव में भी जो इशू था, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के लिए हम आ गए। अभी परमिशन नहीं मिलेगा तो आप साथ जाएंगे? अभी है, हम लोग हैं भी हैं, अभी अधिकारी बताते हैं। ठीक, ए आलोक, कहाँ गए? अनिल जी, सब लोग बैठिए भैया। भैया बैठिए ना आप लोग, भैया बैठिए। पीछे हटिए ना लोग। अजीत जी कहाँ गए? इधर से ले लीजिए। कहाँ दीजिएगा भैया? रुके ना भैया, जगह नहीं है। अजीत जी ले ला। तेजस्वी असम के बिहार के 2 लोगों को असम में किडनैप कर लिया गया है। असम में बिहार के 2 लोगों को बात करते हैं, अलग से बात करते हैं। ठीक से बैठिए। कहाँ गए सर? कुछ कह रहे थे? क्या हुआ? भेज दिए, व्हाट्सएप भेज दिए डीएम को, आपको भेजे हैं, फोन करके बता देंगे। अच्छा डीएम एक्नॉलेज तो किया है। ओके सर, रिगार्ड्स आया। वहीं थे वहाँ गए थे क्या? अभी आ रहे थे ना हम लोग यहाँ पे, सब बोलो ना, बांस उखाड़ रहा है, बांस खोल रहा था। पार्क आ रहे थे हम लोग, तो बांस और उखाड़ रहे। नहीं, वो तो जिससे करोगे वो रजिस्टर पूरा बांस खोल रहा था। जियो वाले से
खराब भी नहीं करने का जगह लोग मजबूरी बीच से पहले आगे यहाँ पे यहाँ भी देख रहा था आपको यहाँ क्या कर रहे हो उसको जानते हैं